की काबीना आर्मी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। आर्टिकल 243 में तरमीम के तनासुर में तीनों सर्विसेज के एक्ट में तरमीम मंजूर। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द ईयर और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के रैंक्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस के ओहदे की तश्कील के लिए कानून साजी की मंजूरी। कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के ओहदे के लिए भी कानून साजी की जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने बिल पर दस्तखत कर दिए। 27वीं आईनी तरमीम बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर हो चुका। मुताबिक तरमीम का मकसद पार्लिमानी निज़ाम को मजीद मुअस्सर और जमहूरी इदारों को मुस्तहकम बनाना है। वज़ारत कानून व इंसाफ ने तरमीम के नफाज के लिए नोटिफिकेशन की तैयारी शुरू कर दी। सताईसवीं आईनी तरमीम का तरमीमी मुसवदा सेनेट से 2 तिहाई अक्सरियत से मंजूर। 64 मेंबरान की बिल की हिमायत। जेशुआई के 4 अरकान ने मुखालफत की। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो और अहमद खान की तरमीम की हिमायत पर अपोजिशन अरकान का शोर शराबा हंगामा राय। बिल नामंजूर नामंजूर के नारे लगाए, कॉपियां फाड़ दी। वोटिंग के अमल का बाइकआउट। चेयरमैन सेनेट ने रूलिंग दी कि मुझे सैफुल्लाह अब्दो का इस्तीफा नहीं मिला। जबानी इस्तीफा देने से कोई मुस्ताफी नहीं होता। इस्तीफा देने का एक प्रॉपर तरीकाकार है। इस्तीफा देने के बाद भी अपील का हक होता है। पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज सकती है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, वोट देने या ना देने का फैसला रुकन खुद करता है। मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा जा सकता है। इस्तीफे का अमल तहरीरी तौर पर मुकम्मल करना जरूरी है। फ्लोर ऑफ हाउस पर इस्तीफा देने का कोई तहरीरी रिकॉर्ड मौजूद नहीं। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में जो सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। 27वीं आईनी तरमीम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कल फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था। जस्टिस मंसूर और जस्टिस सतर मिनल्ला के बाद जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने भी चीफ जस्टिस शाहजहां अफरीदी को खत लिख दिया। खत में कहा गया 27वीं तरमीम इख्तियारात के तवाज़ुन को खराब कर सकती है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन और अदालती पॉलिसी साज कंपनी को भी मुशावरत में शामिल किया जाए। जस्टिस सलाहुद्दीन ने अपने खत में लिखा, मैं बतौर एहतजाज नहीं अपना फर्ज समझते हुए खत लिख रहा हूँ। आइन तकाजा करता है सुप्रीम कोर्ट उसका तहफ़्फ़ुज़ करे। तारीख हमारी आसानी नहीं बल्कि हमारी फैसला साजी की हिम्मत को याद रखेगी। अवामी एतबार को बचाने के लिए फौरी फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए। फ्रेंडशिप नॉट आउट। इस्लामाबाद धमाके के बाद दुश्मन की चाल नाकाम। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने श्रीलंका के वजीर दिफा से फोन पर बात की और यकीन दहानी कराई कि श्रीलंकन टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, श्रीलंकन टीम की वतन वापस जाना चाहती थी। श्रीलंका की अथॉरिटी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। मेहमान टीम को स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल है। पाकिस्तान आर्मी, रेंजर और पुलिस सिक्योरिटी संभाले हुए हैं। श्रीलंका के सदर ने अपनी क्रिकेट टीम के साथ खुद बात की, जिसके बाद श्रीलंकन बोर्ड ने दौरा जारी रखने का ऐलान किया। शुक्रिया श्रीलंका, क्रिकेट की जीत, दहशतगर्दी को शिकस्त। पाकिस्तान ने आला सफारतकारी से क्रिकेट बचा ली। श्रीलंका के तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान में रुकने पर रजामंद हो गए। सीरीज के बकिया 2 मैचेस रीशेड्यूल। दूसरा वनडे कल जबकि तीसरा 16 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। पहले से खरीदे गए टिकट दोनों मैचेस के लिए काबिल इस्तेमाल होंगे। सेनेट ने श्रीलंका और पाकिस्तान की दोस्ती के हक में करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश की। कहा, श्रीलंका ने ऐलान किया, हम दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। श्रीलंका टीम और क्रिकेट बोर्ड को दौरे पाकिस्तान जारी रखने पर खराज तहसीन पेश करते हैं। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। इस्लामाबाद कचहरी धमाके में गरीब लोग शहीद हुए। कौन सा मजहब कहता है कि मासूमों की जान लें? तीन मुल्की T20 सीरीज में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। मेहमान टीम आज आराम करेगी। 6 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। 3 मुल्की टूर्नामेंट के शेड्यूल में तब्दीली। तमाम मैचेस 18 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी में होंगे। सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 18 नवंबर को खेला जाएगा। तमाम मैचेस का आगाज शाम 6 बजे होगा। हर टीम 4-4 मैचेस खेलेगी। फाइनल 29 नवंबर को शेड्यूल। आईनी तरमीम में जल्दी करने की वजह एक शख्स बानी पीटीआई का खौफ है। वोट चोरी से तरमीम लाई गई। ये जल्द आईनी अदालत चाहते हैं ताकि इसे कंट्रोल कर सकें। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, इनके मुताबिक मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार नहीं किए जा सकते। पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने पर आर्टिकल 63 लागू होता है। लूटाक्रेसी और फ्रेब को प्रमोट करना बहुत शर्मनाक।
हम लोटाइज्म के खिलाफ आवाज उठा रहे थे तो ये हिमायत कर रहे थे। कल आप ये मत कहना कि हम लोटाइज्म के खिलाफ हैं। आईनी अदालत को मार्शल कबूल करने की इजाजत दी गई। गैर कानूनी और धोखे पर मबनी तरमीम की मुखालफत करते हैं। पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देना इनहराफ, मगर जमीर के मुताबिक वोट दिया जाए तो शुमार होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा 27वीं तरमीम में जहां गलतियां रह गई थी उनमें तरमीम अच्छी बात है। अली जफर भूल गए जब अदम एतमाद हुआ तो कैसे चंद मिनट में असेंबली को घर भेज दिया गया। पंजाब हुकूमत जब गिराने का वक्त आता है तो उन्हें अदालतों के फैसले याद नहीं रहते। आपकी रिमोट कंट्रोल की सुनकर कमेटी में शामिल नहीं हुए। आपकी निशानदही पर यह गलतियां वहीं दुरुस्त हो सकती थी। पीटीआई के एहतजाज पर नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इन लोगों ने सियासत करनी होती जिसकी वीडियो बंद कर फिर अडयाला जेल जाती है। फ्लोर क्रॉसिंग का भाषण वो दे रहे हैं जिनकी अपनी जमात पीटीआई नहीं। इस अमल का दिफा नहीं किया जा सकता। सेनेटर एमल वली खान का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा ऐवान के तकद्दुस को पामाल नहीं होना चाहिए। अपोजिशन के बिल की कॉपियां फाड़ने की रविश दुरुस्त नहीं। सरकारी खर्चा खत्म करे, तमाम अरकान अपने लैपटॉप से। दहशतगर्दों के ताने बाने किसी भी मुल्क से हों उनको सामने लाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। सोहेल अफरीदी दाखिल नाके पर गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, उनके लिए रियायत इंसान और मुल्क दुश्मनी है। कानून और आइन का एहतराम करना चाहिए। अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनको भी सुना जाए। कौमी तरानमे के एहतराम में खड़े ना होना किसी का ज़ाती अमल हो सकता है। जिरगे का पैगाम ये नहीं था। ऐसी तमाम हरकत जिससे पाकिस्तान मुखालिफ तासुर मिले उसके हामी नहीं। हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के आइन और कानून का एहतराम करते हैं। इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए तमाम तर जरूरी इक़दाम किए जाए। सिक्योरिटी नेबरहुड के नाम से सर्वे शुरू किया जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारियां दीगर शहरों से ज्यादा। दाल हुकूमत में तमाम मोटरसाइकिल गाड़ियों पर इलेक्ट्रॉनिक टैग लाजमी करार दिया जाए। इस्लामाबाद में किसी भी व्हीकल की मूवमेंट को मॉनिटर किया जाएगा। आज इस्लामाबाद का कहना है इस्लामाबाद के शहरियों का मुकम्मल डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। सेफ सिटी मंसूबे के तहत इक़दाम उठाए जाएंगे। कम से कम वक्त में शहरियों का मुस्तनिद डाटा जमा किया जाएगा। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मिलने की तवक्को। मंजूरी के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। 8 दिसंबर को तलब। पाकिस्तान EFF के तहत 1 अरब डॉलर और RSF के तहत 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की रकम 9 दिसंबर को पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल होने की तवक्को। दिसंबर के पहले हफ्ते कोई और जज साहब बैठकर ये केस सुन लेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के वकील की मोहलत देने की इस्तदा पर रिमांड। वकील ने कहा सर ऐसे ना कहें, हमें तकलीफ होती है, आप जाइए। नहीं, हमें बहुत कुछ सीखना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा नहीं कोई मसला नहीं, मैं इस पर भी खुश हूँ। कराची के इलाके क्लिफ्टन में बिलावल हाउस के करीब नस्ब। सेफ सिटी कैमरों की डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी। DIG साउथ असर रजा के मुताबिक इलाके में मौजूद CCTV कैमरों की फुटेज चेक की लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तफ्तीशकार इस गाड़ी का सुराग लगाने की कोशिश करें जिस पर यह साजो सामान हटाने का शुबा है। DG ISPR की निजी स्कूलों के तलबा तलबात और असासा के साथ खुसूसी नशिस्त। अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल अमूर और दाखिली सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। असासा ने कहा हम पाक फौज को उनके पुख्ता अज़्म और बहादुरी पर सलाम पेश करते हैं। आज हमने सीखा कि असली दुश्मन के तस्वीराती तकब्बुर का मुकाबला कैसा किया जाए। तलबा ने कहा बतौर जिम्मेदार शहरी हमें सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे से खुद को बचाना होगा। क्वेटा में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा की। बलूचिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन की सूबाई हुकूमत को शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन कराने की हिदायत। क्वेटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को होंगे। कागजात नामजदगी आज से 28 दिसंबर तक जमा कराया जा सके। वज़ीर आला सिंध की स्कूलों की तामीर नौ और अपग्रेडेशन के मंसूबों में तेजी लाने की हिदायत। तरक्याती मंसूबों के जायजा इजलास में कहा तालीम मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। तालीम पर खर्च होने वाला हर रुपया मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। वज़ीर आला सिंध की सैलाबज़दा स्कूलों की तामीर में मेयार बरकरार रखने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब की फिजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। सूबाई दाल हुकूमत आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। स्मॉग की औसत शरह 437 तक जा पहुंची। भारत शहर दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। AQI 678 रिकॉर्ड।
एहतजाज केस में पेश न होने पर अलीमा खान के 10वीं बार नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एटीसी रावलपिंडी ने अलीमा खान की इस्लामाबाद और पंजाब भर में मलकियती प्रॉपर्टी की दोबारा तफसीलात तलब कर ली। बैंक अकाउंट मुंजमद न करने पर 2 बैंक मैनेजर को शोकाज नोटिस जारी। हबीब मेट्रो बैंक की अलीमा खानम के 3 बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। अदालत ने हुक्म दिया अलीमा खानम के 5000 शेयर्स भी फ्रीज किए जाए।